वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आपके ऑप्शन है 12 उपांग, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी 12 अंग, ऑप्शन डी 14 पूर्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 14 पूर्व। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अहिंसा। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बेगी के चालुक्य। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी फारसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फारसी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इल्तुतमिश। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम राजवंश से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? आपके ऑप्शन है रत्ती, ऑप्शन बी द्रोण, ऑप्शन सी तोला, ऑप्शन डी मासा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रत्ती, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। आपके ऑप्शन है अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी तेग बहादुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नानक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बंगाल में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बंगाल में। आदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लालगिरी को, ऑप्शन बी शिव नारायण को, ऑप्शन सी दरिया साहब को, ऑप्शन डी शंकर देव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शंकर देव। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? शिव जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है रामदास, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामदास, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, यानी कि 10 में क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अबुल फजल, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए गए था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए गए था? आपके ऑप्शन है बुंदोलों से, ऑप्शन बी कछवाहों से, ऑप्शन सी राठौरों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कछवाहों से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केशव चंद्र सेन, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी कि बाकी सभी थे। कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है तलवंडी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तलवंडी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है गुरु नानक को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी तेग बहादुर को, ऑप्शन डी अर्जुन देव को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरु नानक को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चैतन्य को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरु तेग बहादुर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हम्पी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम्पी में। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के पारंपरिक प्रतिपादक थे, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामानुज आचार्य, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है व्यापार, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपके ऑप्शन है ग्रामीण, ऑप्शन बी जनजातीय, ऑप्शन सी यायावर, ऑप्शन डी शहरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शहरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वरुण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ईरान से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया गया था वह है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाय। ऋग्वेद में अगन्य शब्द को गाय के रूप में प्रयोग किया गया था, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गाय को ऋग्वेद में अगन्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है समाज व्यवस्था में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नंद वंश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आपके ऑप्शन है कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मगध, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।